पहली बार तो मैं आई थी, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा होना, पता नहीं। एक बार आई, फिर दूसरी बार आई, फिर दूसरी बार तो हो गया ठीक सब कुछ। बहुत अच्छा लगता है, सब भी खुश है। अब भी आए हम, उन्होंने बोला जाओ, सब बेच रहे हैं अच्छी तरह से। हाँ, कुछ ऐसे भी केस आते होंगे आपके पास जिनका इलाज करना संभव नहीं होता होगा या बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होती होगी, उन केसेस के बारे में आप फिर क्या करते हो? कई पेशेंट्स ऐसे स्थिति में मेरे पास आते हैं जो ऑलरेडी 7 साल 10 साल कहीं इलाज लेके आए होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी ज़्यादा होती ही है। हम चीज़ें अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। अब यही लेडी देखो, अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो मैं किस कोने में बैठी हूँ और ये मेरे पास पहुँची है, और इसको इतनी कोशिशों को करने के बावजूद रिजल्ट मिला है। दर्शकों, इस वक्त फ्रेम में आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं रीना जी हैं, जो कि गाड़ा गुशैनी से आती हैं और 3 साल इनकी शादी को हो गए थे, लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद माँ नहीं बन पा रही थी। और दर्शकों, एक महिला के लिए माँ बनने की खुशी जो होती है उसको हम हमेशा कहते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर पाते, लेकिन जब नहीं माँ बन रही होती हैं तब बहुत उदास होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है। तो सोचिए आप, गाड़ा गुशैनी कितनी दूर है, और वहाँ से ये रीना जी आई हैं श्री हरिहर अस्पताल गुटकर में, और यहाँ पर इन्होंने अपना इलाज करवाया और अब ये माँ बनने जा रही हैं। रीना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअल में क्या हुआ कि रीना जी को बहुत ही सीवियर, जैसे पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और जब फर्स्ट साइकिल में भी इनको काफ़ी इंजेक्शन लगे थे, तब भी इनका जो है वो सक्सेसफुल नहीं रेट था। और सेकंड साइकिल में फिर किस तरीके से मैम ने इलाज किया वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस तरफ हमारे साथ हैं डॉक्टर शताब्दी सूर्यवंशी जी, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं मैम। और मैम के पास तो हम आते ही रहते हैं, कितनी सारी वीडियो हम बनाते हैं। रीना जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील अब आप कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ फील। पहली बार तो मैं आई थी, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा होना, पता नहीं। एक बार आई, फिर दूसरी बार आई, फिर दूसरी बार तो हो गया ठीक सब कुछ। हाँ जी। और अभी मैंने सुना कि आप अभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती हैं, हाँ जी। जब भी आती है तो? हाँ जी, हाँ जी, अपने मामू के घर में रहती हूँ मैं। यहाँ पर रिश्तेदार है, बहुत दूर है घर, मुश्किल होती है आने में वैसे। घर में खुशी का माहौल है? हाँ जी मैम, बहुत माहौल है, बहुत अच्छा लगता है, सब भी खुश है। अब भी आए हम, उन्होंने बोला जाओ, सब बेच रहे हैं अच्छी तरह से। हाँ। कैसे पता चला था आपको हरिहर के बारे में? वीडियो देखी थी हमने मैम, ऐसे दूर दूर से वीडियो आ रही थी, हम तो आए नहीं थे यहाँ पर, पहली बार आए। हाँ, फिर वीडियो देख कर ही आए हैं। इलाज और जगह भी करवाया होगा आपने? हाँ काफी, है जी, ना? करवाया था, सरकारी आए थे, परे परे मल्होत्रा में आए थे हम 1-2 बार। हाँ। हाँ जी। शताब्दी मैम, आपसे जानना चाहेंगे रीना जी के केस के बारे में। रीना जी का वही था, जिसे हर बार हम पीसीओडी के बारे में बात करते ही हैं, तो पीसीओडी के जो ग्रेडिंग के हिसाब से था, एक इनमें एक अच्छी बात थी कि ये इनका वेट ठीक था, और अंडादानी सीवियर पीसीओडी वाली थी। पहले साइकिल में जैसे रूटीन हम इंजेक्शंस वगैरह जो शुरुआत की ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल रिस्पांस नहीं आया, और नेक्स्ट साइकिल में थोड़ा सा डोज वगैरह चेंज करके ऑल्टर करके इनके हिसाब से जो नेक्स्ट साइकिल किया, तो उसमें रिज़ल्ट आया। ऑलरेडी अभी काफ़ी मंथ्स हो भी गए हैं इनके, सारा अल्ट्रासाउंड्स वगैरह सब कुछ ठीक है, सारा कुछ। मैम, बहुत सारे केस हैं जो हम आपकी सक्सेसफुल स्टोरी बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम बता भी नहीं पाते सारी सक्सेसफुल स्टोरी आपकी। कुछ ऐसे भी केस आते होंगे आपके पास जिनका इलाज करना संभव नहीं होता होगा या बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होती होगी, उन केसेस के बारे में आप फिर क्या करते हैं, उन पर क्या रहता है आपका? एग्जैक्टली आज थोड़ा सा हम वही बात करेंगे कि जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने डे 1 पे भी किसी को ये नहीं बोला कि 100% मैं कर सकती हूँ या मैं कर लूँगी, है ना। मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं अपनी कोशिश 100% करती हूँ। तो नेक्स्ट ये बात है कि कई पेशेंट्स ऐसे स्थिति में मेरे पास आते हैं जो ऑलरेडी 7 साल 10 साल कहीं इलाज लेके आए होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम तो ऑलरेडी ज़्यादा होती ही है, बट वही है, यहाँ आने के बाद कुछ उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस बनती हैं जो हम कह सकते हैं अनरियलिस्टिक, मतलब रियलिटी से थोड़ी सी हट के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे बताना चाहूँगी,
कई पेशेंट्स हैं 10 साल हो गए शादी के, 10-10 12-12 महीने या ऐसे साइकिल्स ले चुके होते हैं इंडक्शंस के जो हम करते हैं। फिर लोग उनकी ट्यूब चेक करते हैं, कईयों की ब्लॉक निकलती हैं, कई बोलते हैं हमने ट्यूब खोली आपकी, है ना। ऐसी स्थिति लेके और ऐसे गड्ढे लेके मेरे पास पेशेंट आता है। कई बार मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली मैं उनको बोलती हूँ कि हम भले ही आपकी ट्यूब खोली हुई है, बट अगर फिर ट्यूब खोलने के बाद आप इतने साल और ट्रीटमेंट ले चुके हैं बट आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, हम यहाँ रिपीट चेक करते हैं, जो फ्लूरोस्कोपी गाइडेड हम ट्यूब टेस्ट करते हैं, जो कि एक हाई लेवल का ट्यूब टेस्ट है जिसमें इवन लाइव वीडियो रिकॉर्ड होता है। लास्ट टाइम भी शायद हमने बात करी है इसके बारे में। तो वो इतना इजी है, इवन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे पेशेंट को भी वो चीज़ समझ आ पाएगी जब मैं उनको समझाऊंगी। और हमेशा वो ट्यूब ब्लॉक निकलती हैं, कहीं एक ट्यूब ब्लॉक निकलेगी, कभी 2 ट्यूब ब्लॉक निकलेगी। और ऐसे पेशेंट्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं फिर भी हमें नॉर्मल इलाज चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन्होंने तो बोला है कि ट्यूब खोली है। अब जवाब तो मुझे लगता है बेहतर वो पेशेंट ही दे पाएगा कि इलाज कैसे होगा फिर, समझ रहे हो। इस बात का जवाब तो उन्हीं के साथ में है, उन्हीं के पास में है, उन्हीं की हिस्ट्री में है वो, है ना। जब हमारे इतना कोशिश हम कर चुके हैं, एट द एंड मैडम ने एक डायग्नोसिस बनाया और हमें वो मानना नहीं है, तब इसका जवाब भी मुझे लगता नहीं कि वो मेरे पास है ना। और हम इतने वीडियोस बनाते हैं, कुछ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस हम देते हैं, है ना। लोगों में हम चीज़ें अवेयरनेस के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। अब यही लेडी देखो, अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो मैं किस कोने में बैठी हूँ और ये मेरे पास पहुँची है और इसको इतनी कोशिशें को करने के बावजूद रिज़ल्ट मिला है। तो इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, इसीलिए नहीं कि कोई बैठे बैठे कमेंट करे। जिनके वीडियोस बना रहे उनके, जिनके हो रहे उनके वीडियोस बन रहे, और जिनके नहीं उनका क्या वो जवाब मुझे लगता है ऑलरेडी 10 साल जिनसे उन्होंने इलाज लिया है उनका क्या वो जवाब वो डॉक्टर ज़्यादा दे पाएंगे जो 10 सालों उनके पास पेशेंट गया हुआ है ना। मेरे पास आप गट्ठा लेके आते हो इलाजों का, रिपोर्टों का, और फिर एक्सपेक्ट करते हो, है ना, 1 महीने में इलाज कर दो, बिना IVF के इलाज कर दो। रिस्पांस नहीं आ रहा है इलाज का, इंजेक्शनों का। कई PCOD की बात हम करें, पेशेंट बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता, अपना वज़न कम नहीं करना चाहता। अगर ये 25 साल की लड़की है, उसका वज़न 90 किलो है, इतना PCOD है, हमारी कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे। मैडम उनको बार बार रिपीटेडली एक्सप्लेन कर रही हैं कि कृपा करके अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, वज़न कम करो, तभी इंजेक्शंस आपके काम करेंगे, है ना। और पेशेंट अगर नहीं करना चाहता तो रिज़ल्ट फिर हम कैसे दे पाएँ, है ना। जिनके रिज़ल्ट्स मैं दे पाती हूँ, मैं हमेशा हर वीडियो में उनको थैंक्स कहती हूँ कि आपने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत पेशेंस के साथ आप इलाज करवाया है ना। नेक्स्ट वही है कि एक तो गलत भी क्या बोल सकते हैं, बट जो मैं पेपर्स पुराने लोगों के देखती हूँ, पुराना इलाज देखती हूँ, एक तो उसके आगे अब मुझे करना होता है ना। पेशेंट का इलाज डिपेंड करता है, जैसे हम हर बार बात करते हैं उसकी एज कितनी है, ऑलरेडी क्या क्या इलाज करवा चुकी हैं वो, है ना, कितने सालों से इलाज करवा चुकी हैं, प्रीवियस इलाजों में उनका क्या रह चुका है रिस्पांस, और उसके आगे मुझे देखना है। तो ये चीज़ हमेशा पेशेंट ने समझनी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलर इलाज काम नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। मैं बोल रही हूँ इस मार्ग में जाना चाहिए, या IVF हो या कोई भी हो, तो वो पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। जैसे पेशेंट को जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, लेकिन जो आपको अगर एडवाइस कर रहा है तो एटलीस्ट उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।